अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं दिक्चित्रा एल्गोरिथम के बारे में। सो ये भी एक एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से हम शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात ये रहती है कि अगर इसने अपन को बोला है कि कोई सा ग्राफ दिया हुआ है ना। अब देखो चाहे वो डायरेक्टेड ग्राफ हो चाहे अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, दोनों में अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। सो आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट जो अपना डायरेक्टेड ग्राफ होता है एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ रहता है उसमें चेंजेस क्या रहते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। राइट, सो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है, अगर इसने आपसे बोला है कि आपको ए से लेके ई तक का यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है या फिर कुछ भी बोला है, तो आपको सिंपल क्या करना है, वहां तक देखना है सबसे कम वेटेड में, सबसे कम वेट में आप कैसे पहुंच पा रहे हो, सिंपल। और आपको इसमें एक टेबल बनानी रहती है ना। सो वो टेबल सिंपल सी बना सकते हो आप, राइट। अब सिर्फ आप वो टेबल बनाओगे तो आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पहले समझाना है ये क्या होता है दिक्चित्रा एल्गोरिथम, है ना, क्या काम करता है। एंड उसके बाद आप चाहो तो खुद से भी एक आध एग्जांपल लेके दे सकते हो, है ना। और उसके बाद आपको टेबल बनानी, टेबल में क्या क्या कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फिर सारी चीज़ें, फिर फाइनल एक और टेबल बना देना लास्ट में। इस तरीके से मतलब लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। सो देखो क्या होता है अपना दिक्चित्रा एल्गोरिथम। So Dijkstra algorithm is used to find the shortest path from a source vertex to all other vertices is a weighted graph। weighted graph में ही होगा, सिंपल सी बात है, राइट। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या बोला है इसने, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ऑल अदर वर्टाइसेस। मतलब ए से लेके जितनी भी वर्टाइसेस है सबका आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो फाइंड करना है। मतलब सारी कनेक्टेड होनी चाहिए, ये सिंपल सा बोल रहा है, राइट। सो एक भी वर्टेक्स यहाँ पे बचनी नहीं चाहिए। अब अगर ये बोलता कि मुझे ए से लेके डी तक का चाहिए, तो फिर अपन देखते हैं ना किस तरीके से ला सकते हैं। एंड अगर ये बोलता है ए से लेके सिर्फ ई तक चाहिए, तो उसके हिसाब से देखते हैं, तो उसमें अगर कोई सी वर्टेक्स अपनी कवर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ देखना है ना। यहाँ पे ये कोई रूल नहीं है कि आपकी सारी वर्टेक्स कवर होना चाहिए, जो आपकी एजेस हैं वो एक -1 होना चाहिए वर्टेक्स से, है ना। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, राइट। सो ये चीज़ें अपन को यहाँ पे स्किप करनी है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, है ना। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, आपके डायरेक्टेड ग्राफ है, राइट। सो इसमें ये डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पे। तो ए से लेके बी तक यहाँ पे डायरेक्शन है, मतलब ए से एरो गया है बी की तरफ, राइट। सो इसमें ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो वेट है ना वो 4 है ए से लेके बी तक का। बट अगर मैं बोलूँ बी से लेके ए तक का वेट क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, बी से लेके ए तक का जो वेट होगा वो इन्फानाइट होगा, राइट। क्यों होगा इन्फानाइट, बिकॉज यहाँ पे ये ग्राफ जो अपना एरो है वो इस तरफ नहीं बना हुआ है ना। अगर बोथ साइड बना होता तब यहाँ पे 4 दोनों का होता, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ इस तरफ बना हुआ है, मतलब ए से सिर्फ बी की डायरेक्शन में बना है, ना कि बी से ए की डायरेक्शन में। सो इसलिए बी से ए तक का इन्फानाइट होगा और ए से बी तक का 4 होगा, सिंपल। ये आपको याद रखना है और यही रूल फॉलो करना है आपको। डायरेक्टेड आए चाहे अनडायरेक्टेड आए, अनडायरेक्टेड अगर आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसमें तो आप इजीली कर लोगे। बट अगर डायरेक्टेड आ रहा है, सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन एक टेबल बनाएंगे, है ना। सो टेबल बनाते हैं आप ध्यान से। कुछ इस तरीके से मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो भी अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे वर्टेक्स वो आएंगी, सेलेक्टेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्टेक्स, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी अपन यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे अपन लिखते जाएंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो सारी वर्टेक्स सबसे पहले लिख लो। सो ए से लेके ई तक है, सो मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी और ई, ठीक है। इस तरीके से सिंपल है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं जहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ
वहाँ पे जैसे मैं अगर खुद पे यहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा हूँ, तो मेरा डिस्टेंस मेरी जगह से कितना है? 0 है, क्योंकि मैं अपनी जगह पे ही खड़ा हूँ। इसलिए जिसको आप सेलेक्ट करते हो, उसका डिस्टेंस खुद से ही 0 रहता है ना? सो सपोज़ मैं ए को सिलेक्ट करता हूँ, सो यहाँ पे ए का डिस्टेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा, राइट? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे ए को लिख लूँगा, ठीक है? अब ए से लेके मुझे देखना है कि यहाँ पे जो भी वर्टेक्स दिख रही हैं उनका डिस्टेंस क्या है, उनका वेट क्या है ना? ये चीज़ मुझे देखनी है वन बाय वन। सो ए से लेके ए तक का तो 0 था, जैसे मैंने बताया। अब ए से बी तक का, तो देखो ए से बी तक का यहाँ पे वेट क्या है? 4 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 4। सिंपल है, ये 4 हो गया। अब इसके बाद और याद रखना हमेशा, जहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, आपको उससे लेके और लास्ट तक जहाँ तक जा रहे हो सबको प्लस करते जाना है। जैसे मान लो यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, है ना? अब अगर मैं बी से यहाँ पे जा रहा हूँ, तो बी का वेट यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि अपन ने ए से स्टार्ट किया था। सो यहाँ से यहाँ तक आ गए तो बी का 4 हो गया, राइट? ये सिंपल सा है। सो यहाँ पे 4 हो गया। अब बी से ए से लेके सी तक देखेंगे। सो ए से सी तक तो क्या है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा पहले ऊपर, राइट? सो यहाँ पे 2 है। और इसके बाद ए से लेके डी तक का, तो ए से डी तक कोई कनेक्शन ही नहीं है ना? ए से ई तक कोई कनेक्शन नहीं है। सो दोनों अपने इनफाइनाइट होंगे, ठीक है? इस तरीके से। अब इसमें ध्यान से देखना है आपको, इसमें आपको सबसे कम कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा। ए को छोड़ दो, ये जो 0 है इसको छोड़ दो, ये सबसे छोटा हो गया। अब ये हमेशा 0 ही रहेगा, है ना? सो इसमें सबसे छोटा मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है। सो इस पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको? ध्यान से देखो, यहाँ पे अब मैं सी को सिलेक्ट करूँगा। सी को मैंने सिलेक्ट किया। अब अपन को जो भी वेट देखना है वो सी से देखना है। सो कैसे देखेंगे? ध्यान से देखो, ये है मेरा सी। अब देखेंगे सी से अपन कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सी से एक तो मैं डी में जा सकता हूँ, और एक में जा सकता हूँ यहाँ पे ई में, है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ? डी में, और यहाँ पे ई में, है ना? सो सी से डी में और ई में। अब डी में कितना था? यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से छोटे नंबर है मेरे पास, ठीक है? सो दैट्स वाई उनको मैं लिखूंगा। सो यहाँ पे देखो, अगर मुझे सी से ई में जाना है, सो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 2 तो इसका पहले से वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि जो डिस्टेंस लेते हैं वो अपन जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से लेते हैं। सो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, सो 2 तो ये रहेगा, और 10 और ये, ठीक है? सो कितना हो गया? 12 हो गया। सो सी से ई तक 12 हो गया। सी से ई तक कितना हो गया? 12 हो गया। इसको 12 लिख लेंगे अपन, है ना? और इसके बाद अपना यहाँ पे डी तक देखेंगे अगर, सो देखो यहाँ पे डी तक देखेंगे सी से, तो 2 ये और 10 ये, कितना हो गया? सॉरी 8 ये और 2 ये 10 हो गया, है ना? सो यहाँ पे ये 10 हो गया। और बाकी ये तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया था। सो इसको अपन चाहे तो नहीं भी लिखें तो चलेगा यहाँ पे, ठीक है? अब इसको छोड़ देते हैं अपन अभी फ़िलहाल, ठीक है? और इसके बाद ये 0 चल रहा है, इसको भी हटा देते हैं। और इसके बाद अपन सी से बी तक देखें, तो देखो सी से बी तक। अब सी से बी तक अपन को क्या दिख रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है, मतलब सी से बी तक जा ही नहीं रहे हैं ना। अगर नहीं जा रहे तो इनफाइनाइट होगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी वो 4 लिखा हुआ है, इसलिए अपन उसको बिल्कुल भी यहाँ पे टच नहीं करेंगे। जो लिखा है वो लिखा रहेगा, मतलब यहाँ पे ये 4 लिखा ही रहेगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? अब मुझे क्या करना है? अब देखना है इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सो इनमें सबसे छोटी वैल्यू मुझे 4 दिख रही है, 4 पे मार्क करूँगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे बी है, इसको मैं लिख लूँगा, ठीक है? अब बी से अपन डिस्टेंस देखेंगे सबका, है ना? सो ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, सी को छोड़ दो, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क हो चुके हैं, ठीक है? अब देखेंगे बी से अपना डी और ई, है ना? सो ये है बी। अब बी का खुद का वेट कितना है? 4 है, क्योंकि ए से लेके यहाँ तक आया। सो 4 वेट उसका हो गया। अब इससे लेके यहाँ तक आना है, सो 4 + 5 कितना हो गया? 9। सो यहाँ पे 9 हो गया। और पहले से वेट कितना है डी का वो देखना है। पहले से वेट है डी का यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 9 छोटा है, हमें सबसे छोटा चाहिए, है ना? सो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है यहाँ तक। चलो, अब मुझे देखना है यहाँ पे बी से लेके ई तक का, राइट? बी से लेके ई तक का, ये है बी और ये है यहाँ पे ई। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बी का खुद का कितना है? यहाँ पे 4 है। अब मैं आना चाहूँ अगर यहाँ से, तो 4 और यहाँ पे 5 और 5 और यहाँ पे 10 कितना हो गया? 15। मतलब ये तो 15 हो गया, और पहले से उसका 12 है, छोटा है, राइट?
और यहाँ से अगर मैं आना चाहूँ, सो 5 4 और यहाँ पे 5 9 हो गया। और यहाँ पे देखो ये 9, फिर इसके बाद डी पे आ गया, डी से फिर यहाँ पे आ सकता हूँ ना। सो डी का खुद का वेट कितना है, डी का यहाँ पे वेट 9 है, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे फिर 5, तो ये 9 हो गया था, है ना। सो डी का वेट कितना था, यहाँ पे देखो 9 है डी का वेट। और डी से अपन को आना है ई पे, तो डी का वेट प्लस ये जो डिस्टेंस है उसको भी लिखना पड़ेगा। सो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 9 और 2 कितना हो गया, 11, जो कि 12 से कम है, तो मैं यहाँ पे 11 लिख लूँगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेरी, सबसे छोटा जो वेट है वो 9 है, इसको मार्क करूँगा। और यहाँ पे डी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, डी को सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपनी कवर हो चुकी थी, प्रॉपर टेबल बना लेना आप इस तरीके से, राइट। अब ये सारे ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं, इनको हमें टच नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा कौन सा बचा हुआ है, ई बचा हुआ है ना। सो डी से लेके ई तक का देखते हैं अपन कितना डिस्टेंस है। सो डी की खुद की वैल्यू कितनी है, 9 है, और यहाँ तक 2 और हो गया, मतलब ये टोटल 11 है। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे 11 ही लिखेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि इसको भी सिलेक्ट करना है हमें, है ना। और यहाँ पे अपन ई लिख लेंगे सिंपल सा, कुछ इस तरीके से। अब देखो चाहे अपन तो यहाँ पे लास्ट में सबको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 9, यहाँ पे ये 11, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो अपन को ये वैल्यू मिली है, अब इसको देखो ध्यान से, ए सी बी डी और ई। अब उसने बोला था कि सारी आपको यहाँ पे नोट्स पे विजिट करना है, राइट। सो ये सारी नोट्स है मेरी। अब देखो ध्यान से, ए से लेके मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, सपोज डी पे जा रहा हूँ। सो ए से लेके मैं डी पे गया, 2 वेट है, बिल्कुल जा सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ए से लेके डी तक, ये मेरा ए है, ए से लेके सॉरी सी तक, है ना। ए से लेके सी तक कितना वेट है, 2 वेट है, कुछ इस तरीके से ए से सी तक गया, 2 वेट हो गया। और उसके बाद ये बोल रहे हैं यहाँ पे सी से बी, तो क्या जा पा रहे हैं क्या, देखो सी से बी नहीं जा पा रहा है, तो इसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम ए से बी जा सकते हैं, जो कि सिर्फ 4 वेट है ना। सो मैं यहाँ पे ए से बी जा रहा हूँ, क्योंकि हमें सारी नोट पे विजिट करना है, राइट। सो ये 4 वेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं, इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे, देखो ध्यान से, बी से डी और डी से ई, बी से डी और डी से ई। तो मैं क्या करूँगा, बी से यहाँ पे, बी से डी आ जाऊँगा, डी से यहाँ पे ई पे आ जाऊँगा, ठीक है। सो बी से ये डी और डी से यहाँ पे ई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये क्या है अपना, ई है। सो इसका टोटल वेट यहाँ पे 11 हो जाएगा, और इसका वेट यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये 5 था, है ना। मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, और यहाँ पे इसका कितना है, 2, राइट। तो इस तरीके से अपना ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। सारी नोट पे अपन ने विजिट भी कर लिया, एंड शॉर्टेस्ट पाथ भी आ गया अपने पास, राइट। सो इस तरीके से अपन को टेबल बनानी है। सो अब जैसे भी क्वेश्चन आए, आपको सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करना है ना। तो आप इजीली कर पाओगे, चाहे डायरेक्टेड हो चाहे अनडायरेक्टेड हो, राइट। सो आई होप समझ में आ गया होगा।